अस्सलामुअलैकुम जी, हमारे सेकंड व्लॉग। मैं आपको खुशामदीद। अच्छा, आज हमारे साथ अदनान हाशमी, अदील अहमद और हुज़ैफ़ा और वैसे मैं तो आया हूँ मेले पे, लेकिन दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारे कोलीग भी हैं, अब दोस्त भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस क्या है और ये किस तरह इसको एंजॉय करते हैं। यार हर दफ़ा मैं ही स्टोरी नरेट करता हूँ, इस दफ़ा अदनान भाई करेंगे नरेट। चलिए अदनान भाई, नहीं अदनान भाई, बोलो पता ही कुछ, मैं पहली दफ़ा। हुज़ैफ़ा, आप बताएं कैसा फील कर रहे हैं आप आज? बहुत अच्छा। अच्छा, और पहली दफ़ा आए हैं आप? दूसरी दफ़ा आए हैं। और किसमें आपने झूला लेना? आप दिलवाएंगे। अच्छा, मैं अदनान को कह रहा था कि भाई कुछ तो बोल दो ऑडियंस को, अपने कुछ तो कीमती अल्फाज हमें सुना दो। तो वो कह रहा नहीं अभी नहीं, तो थोड़ी देर बाद चलते हैं, पहले झूले लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसी गहमा गहमी में, इसी शौकपन में हम ये बातें कर रहे थे। फिर मैंने हमज़ा से पूछा, एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है बहुत। अच्छा, कुछ देर पहले मैं DHA की वीडियो बनाने आया, तो मैंने कहा चलें ये शॉर्ट्स क्लिप्स आपको दिखाऊं दिन के टाइम के। तो ये मैंने रिकॉर्ड किए और आपको दिखाया। जो ही शाम के 6:30 हुए, अदील की कॉल आई कि यार रेडी रहो, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा आई एम रेडी, और 7 बजे वो पहुँच गया। अब शाम का टाइम था और रश बढ़ रहा था। हम इकट्ठे हुए और फिर भंगड़ा देखा। इस ढोल की थाप के नज़दीक जाएं तो खुद भी नाचने को दिल करता है। मेले का मेन दिन 11 जून था और अवाम का जमा गफिर ना कि बदोगी से बल्कि करीमाबाद और गिरदो नवाज से भी आ रहा था। आ जाओ जी, ऊपर चलते हैं। ठीक है। जिन जिन की टिकटें ली थी उन सबको मैं अब इकट्ठा कर रहा था कि आ जाओ भई ऊपर, जल्दी जहाज़ चलने वाला है। सब आ जाओ। अब जब ऊपर चढ़े तो मैदान में देखा काफ़ी लोग थे, बड़ा अच्छा नज़ारा देखने को मिला। लो जी, जहाज़ चल पड़ा था और अब आप इसको भी इंजॉय करो और मैं भी इंजॉय करता हूँ। अदील अब कह रहा था कि खड़े हो जाओ, लेकिन रिहान कह रहा है क्या बैठे रहो। मैं बैठे रहा क्योंकि मुझे डर लगता था और जहाज़ अपनी उड़ान बढ़ रहा था। कश्ती के किनारे पे आप देखेंगे तो सबसे छोटा भाई मेरा हाफिज़ आर्यन बैठा है। मैंने कहा भाई लोग पीछे बैठे, तू सबसे आगे चल, घर तुझे मैं बताऊंगा आज। सच्ची बताऊं तो जैसे जैसे जहाज़ ऊपर जा रहा था मेरी तो टांगें कांप रही थी नीचे से, और बस झूठ के चीखें, झूठ के फेस एक्सप्रेशन चेक कर लें। ये आप कॉर्नर पे बैठे मेरे छोटे भाई को देखें कैसे हवा में उड़ रहा है। मैं कहा बच्चे आज तू नहीं बचेगा, घर जाके तेरी पैंटी पक्की। जहाज़ के पायलट ने अब एक्सेलेरेटर से पैर उठा दिया था और अब कश्ती रुक रही थी, ब्रेकें इसकी लग रही थी, तो मेरी सांस में सांस आया, लेकिन मेरा भाई छोटा वहीं पे अड़ा हुआ था। जहाज़ अपनी ग्राउंड की रनवे पे आ गया था और अब इनसे एक्सपीरियंस पूछेंगे इनका कि कैसा रहा इनका टूर। हुज़ैफ़ा, कैसे एक्सपीरियंस था? अच्छा था, डर नहीं लगा आपको? कहना मैं नहीं कहना। हाँ जी।
कैसा बड़ा डर लगा है। आज तो आज ही पहना है। लास्ट टाइम। जी अब हमने इससे ले लिए जहाँ से छूटे और अब अगले की तरफ चलते हैं। अब हमारे कैसा है? बहुत मज़ा आया। इधर आओ। इसको मैं वीडियो पे मेंशन करूँगा कि यहाँ कहाँ बैठा था और घर जाके मैं इसकी तरह क्लास लेता हूँ। अब बारी थी ट्रेन पे चढ़ने की। तो बड़ों ने कहा कि आप छोटों को चढ़ाएं, हमारी खैर है, हम इसमें पूरे नहीं आएंगे। अब आप ट्रेन पे झूला लेने जा रहे हो हैं? जाहिर है इस पे लेना है, उतना लेना है। यही जगह रह गया, लास्ट ऑप्शन ही है। अच्छा आप हमें तो लास्ट ही है बस ये। अच्छा बस मेरा भी लास्ट ही है इसके बाद घर का लो जी, हम बच्चे तैयार हो रहे थे ट्रेन पे चढ़ने के लिए, तो दिखाएंगे आपको चलती ट्रेन का नज़ारा, साथ रहिएगा। हमारे ये बच्चे रेडी हैं झूले के लिए और इनके स्टाइल देखिए किस तरह बैठे हैं। और जी अब इस बंदे के शो के चक्कर में कहाँ चढ़ गया, ज़रा सा भी हिला और इसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस तरह की एक्टिविटी से इज्तनाब करें। बाकी में सो स्कैरी यार। लो जी, अब जहाज़ के बाद है ट्रेन का सफ़र शुरू। देखें किस तरह मस्ती में बैठे हैं यार, और देखें टांगे बाहर को निकाली हुई हैं। मैं तो डर रहा था, यहाँ भी बहुत तेज़ ये गाड़ी चला रहा था ट्रेन। मैंने कहा ये किस तरह चल रही है, उसने भी एक्सीलेटर पर दबा के रखा था। झूले शूले लेके अब टाइम था थोड़ा खा पी लेने का। तो अब इसका मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या अदनान कह रहा था, तो वो कह रहा है ये खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस तरह जब ये तलते हुए देख रहे थे तो मुंह में वैसे ही पानी आ रहा था, और जलेबियाँ भी साथ हो गई, मीठा और नमकीन साथ साथ, क्या कॉम्बिनेशन था। अब अदनान साहब ने ये खिलाने की ठान ली और ऊपर खड़ा हो गया और चाचा जी को कहने लगे ये माश की दाल डालें और ज़ीरा डालें और वो सूखा धनिया और क्या साथ होता है वो अनार, सूखा अनार क्या कहते हैं उसे, अनार दाना, ठीक है। उसके बाद चाचा जी इसको रोटी बनाने लग गए, क्योंकि अदनान इसलिए ये पूछ कर रहा है और बता रहा चाचा जी को, क्योंकि अदनान सर्टिफाइड शेफ़ है और बहुत अच्छी हांडी बनाता है और दोस्तों को खिलाता है। बीवी इसकी खुशहाल रहेगी, बाकी अल्लाह ऐसे दोस्त सबको दे और लड़कियों को ऐसे हस्बैंड। कतलम्मा की कतलंगा कतलम्मा किस चीज़ का मिक्सचर है? ऐसे बनता है तो हम दाल माश बाकी दालें वगैरह आप ही खाना पसंद करें। ये कतलम्मा खाओगे? अगर तो स्पाइसी होगा तो फिर मैं डेफिनेटली प्रेफर कि मैं खाऊंगा। अच्छा आप बोल रहे हैं शुरू ना। तो यहाँ कज़न मुझे मेरा कंफ्यूज लगा, फिर मैंने इसे समझाया यार इस तरह कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, सारे अपने अदनान बनवा रहे हो। कैसा लगा कतलम्मा? बेस्ट है यार, ये लोकल था मेले पे हैं, अदनान ने स्पेशल करके बनवाया है। हाँ जी आप साहब, जबरदस्त है। हाँ जी तुम्हें तो चलो अच्छा ही लगता है जो भी हो। हाँ हमजा कैसा है? मजे हाँ वो इसका है। अच्छा हम सलमान भाई को नहीं पूछेंगे। सलमान भाई आप यहाँ बैठे थोड़ा अंदर जाके एंजॉय करें। खाने और थकने के बाद प्लान बना घर जाने का, क्योंकि अदील को आ गई कॉल घर से और हम तो कुआरे हैं, हमको किसकी कॉल आनी। अब हम थक हार के आ गए हैं घर की तरफ। अदील को भी घर से कॉल आ रही है। I'm so tired.
जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, प्रेशर है भाई घर से, हाँ तो वी हैव टू गो। बिकॉज ही मैरिड, हम तो कुआरे हैं फिर भी थक गए हैं। चलिए इससे कॉल आई है तो फिर ये थका है, और उसका तो आपको मैं क्या ही बताऊँ। इसके तो बेड़े करके पेट में नहीं मजा, और इस पर नहीं मजा आता जी ना, ये तो मेरे हो जाएगा। ओके, हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।